वादी तीरा और मिरान शाह नकल मकानी का फौज से ताल्लुक नहीं। इन इलाकों में किसी ऑपरेशन का सवाल ही पैदा नहीं होता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, नकल मकानी सूबाई हुकूमत और टीटीपी मुआहदे के बाद शुरू हुई। बर्फबारी में लोग कम सर्दी वाले इलाकों में चले जाते हैं। केपी हुकूमत नाकामियों का मलबा फौज पर डालना चाहती है। ऐसे ऑपरेशन का इल्जाम लगाया जा रहा है जिसका कोई वजूद ही नहीं। वादी तीरा में कलदम टीटीपी के 400 से 500 लोग मौजूद हैं। 2021-22 में जो लोग लाकर बसाए गए थे वो बॉर्डर एरिया से करीब रह रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के लोग इन लोगों को भत्ता देते हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा, कबायली सर्दियों में नकल मकानी करती हैं और गर्मियों में वापस वादी तीरा आ जाते हैं। अख्तियार वली खान ने कहा, नकल मकानी की आड़ में 4 अरब रुपए की खुद बुद हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा ने जो 4 अरब रुपए रखे वो कितने लोगों को मिले? निकाला गया पैसा स्ट्रीट मूवमेंट पर लगता है। ख्वाजा आसिफ ने कहा है, केपी हुकूमत ने ऑपरेशन रिलीफ के लिए 4 अरब रुपए नोटिफिकेशन के जरिए जारी किए। सुहेल आफरीदी की हुकूमत में अरबों रुपए बांटे जा रहे हैं, इनको पता नहीं। वज़ीर दिफा ने एक्स पर लिखा है, कोई और वारदात ना हो जाए, बाद में ये ना कह दें मुझे पता ही नहीं चला। नोटिफिकेशन हाजिर है, 4 अरब की वारदात खुद करो, बाद में मुकर जाओ, मलबा फौज पर डाल दो। कोई शर्म करो, कोई हया करो। वज़ीर दिफा ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के नोटिफिकेशन की कॉपी भी शेयर की। दहशतगर्दी एक नासूर है, इसको हर सूरत ख़त्म करे। इतना सीरियस मसला है कि इस पर सियासत भी ना करे। सुहेल ने कहा है कि जो बात होगी मैं वफाकी हुकूमत से सूबाई हुकूमत जो है ना वो बातचीत करेगी, बैठेगी भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस पे। दहशतगर्दी एक नासूर है, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। विफाकी हुकूमत का रवैया और बयानबाजी अफसोसनाक है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है, विफाक और सूबाई हुकूमत को एक पेश पर आना होगा। अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ दोनों की जिम्मेदारी है। बानी पीटीआई की मुलाकातों पर सियासत बंद की जाए। 8 फरवरी की कॉल वापस लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, 8 फरवरी को पाकिस्तान मामूल के मुताबिक चलता रहेगा। पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, पीटीआई वाले आखिर में अडियाला के बाहर एक थिएटर लगाने पर आ गए हैं। ज़िमनी इंतखाबात लड़ कर देख लिए, इस्तीफे देकर भी देख लिए, असम्बलियां तोड़कर लॉन्ग मार्च करके देख लिया। 2 साल में अवाम पीटीआई की कितनी मानते हैं सबको पता चल गया है। कराची की जिम्मेदारी नहीं लेनी तो विफाक के हवाले करो, एमकेएम का सिंध हुकूमत से मुतालबा। फारूक सत्तार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, रात गए खालिद मकबूल सिद्दीकी समेत एमकेएम रहनुमाओं की सिक्योरिटी वापस ली गई। हमें सिक्योरिटी देना हुकूमत की जिम्मेदारी है, हम मांग नहीं रहे। हमें सिंध हुकूमत सिक्योरिटी नहीं देती तो इस्लामाबाद से पुलिस बुला लेंगे। विफाक हमें सिक्योरिटी देगा तो आहिस्ता आहिस्ता शहर भी कंट्रोल कर लेगा। फैसला करें, कराची विफाक को आहिस्ता आहिस्ता देना है या एक साथ। गवर्नर राज की जरूरत नहीं, लेकिन कराची का फैसला करना होगा। सानह गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन बना दें, जितनी ताखिर करेंगे इतना दलदल में फंसेंगे। नेपोलियन की तरह गुल प्लाजा तुम्हारा वरलव साबित होगा। हम इस्तीफा नहीं मांग रहे। बिलावल खुद मेयर और वज़ीर आला और वज़ीर इत्तलात से इस्तीफा लें। फेडरल टेरिटरी की बात करें तो ये फेडरल गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं ना, ये फेडरल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स हैं, तो ये हमें बैठ कर ये बातें करें तो ये आज ऐलान करें ना कि अगर ये 1-2 दिन में काम नहीं होगा तो सारे रिजाइन करेंगे फेडरल गवर्नमेंट से, ये मिनिस्ट्री छोड़ देंगे। ये करें ऐलान, इतनी हिम्मत इतनी जुर्रत दिखाएं, थोड़ी जुर्रत दिखाएं, थोड़ी हिम्मत दिखाएं, कोई ग्रेस दिखाएं। सिर्फ शोशे छोड़ने से कुछ नहीं होता। एमकेएम के वजीर थोड़ी सी जुर्रत विफाक में दिखाएं, कह दें विफाक कराची नहीं लेगा तो वजारतों से इस्तीफा दे देंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मोमिन कहते हैं, एमकेएम को कराची वालों ने मुस्तरद कर दिया है, इनकी कोई सियासत नहीं। इस्लामाबाद में ये एक सिपाही के साथ घूमते हैं। कराची में एमकेएम रहनुमाओं ने 10-10 एहलकार मांगे हैं। खालिद मकबूल और मुस्तफ़ा कमाल एक दूसरे के लिए थ्रेट हैं। सबको तो सिक्योरिटी नहीं दे सकते, जिनको देनी है उनके पास मौजूद है। अगर इस्लामाबाद पुलिस बुलाना चाहते हैं तो बुला लें।
एक राय MQM रख रहा है, उसे जमहूरी तौर पे ये हक हासिल है, उसको प्रोपागेट भी करें, लोगों को उसका कायल करें, और फिर अगर कोई कंसेंसस हो जाता है तो उसके ऊपर कोई मुज़ायका नहीं है, अमल हो सकता है। मेरा ख्याल है कि ये कोई आइन में अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, ये कोई सादा अक्सरियत से होने वाला मसला तो नहीं। कराची को विफाक के हवाले करने में कोई मुज़ायका नहीं, अमल हो सकता है, आइन में तरमीम करना पड़ेगी। सादा अक्सरियत से ये मुमकिन नहीं। कराची का जो माहौल बन गया है, शायद वज़ीर-ए-आज़म और सदर को मुदाखलत करना पड़े। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं MQM की बात सुननी चाहिए, पीपल्स पार्टी को भी मौक़िफ़ देने का मौका मिलना चाहिए। कराची को विफाक के हवाले करने से टैक्स में इजाफे की बात गलत है। कराची से विफाक पहले भी टैक्स जमा कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। अवाम और सनतों में मजीद बोझ नहीं डाल सकते। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर IMF से ज़्यादा रिलीफ लेने की तैयारियां शुरू हो गई। शहबाज शरीफ ने कहा IMF प्रोग्राम और मुआशी नज़्म व ज़ब्त के तहत रिलीफ के लिए बड़े इक़दामात का मंसूबा बनाया जाए। आइंदा 2 साल में मुआशी शरह नमू 5 से 6% तक हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने रिलीफ हासिल करने के लिए 2 हफ्तों में तजावीज़ भी तलब की हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से दौरे पाकिस्तान पर आए। म्यांमार के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात, ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। वज़ीर-ए-आज़म ने तिजारत, मुआशी ताउन, तालीम और अवामी रवाबित के फ़रोग़ पर जोर दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और मुत्तहिदा अरब अमीरात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, मईशत, तिजारत और सरमायाकारी के शुबों में ताउन मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। दोनों मुल्कों के दरमियान जामी इक़्तिसादी शराकतदारी मुआहदे के मुज़ाकरात में पेशरफ़्त पर गुफ्तगू। इलाक़ाई और आलमी सूरत-ए-हाल पर बातचीत। अमन व इस्तेहकाम के लिए सिफारतकारी पर इत्तेफाक। सदर ज़रदारी और मुत्तहिदा अरब अमीरात के वज़ीर रवादारी की मुलाकात। खातून अव्वल आसफा भुट्टो, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी शरीक थे। सदर ज़रदारी से AG पोर्ट्स ग्रुप के MD भी मिले। सदर ने पाकिस्तान के बहरी और लॉजिस्टिक शोबे में AD पोर्ट्स ग्रुप की तवील मुद्दती सरमायाकारी को सराहा। एबटाबाद में शदीद बर्फबारी, गलियात में 1.5 फीट तक बर्फ पड़ चुकी। राब्ता सड़कें बंद, बिजली मुअत्तल। इंतजामिया ने सयाहों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। बड़गराम में शदीद बर्फबारी ने मामूलात जिंदगी को मफलूज कर दिया। शाहराह रेशम बंद होने से गाड़ियां फंस गईं। शांगला में भी बर्फबारी से आमदोरफ्त मुतासिर, कई लिंक रोड बंद। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम और लीपा में बर्फबारी से मुख्तलिफ राब्ता शाहराहें बंद हो गईं। मरी में गुज़िश्ता रात से बर्फबारी का सिलसिला जारी। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी। शमन में बिजली की तवील बंदिश। ज़ियारत, कान मेहतरजई, खानोजई, शीलाबाग और मुस्लिम बाग में बर्फबारी। सिंध में गोरख हिल स्टेशन ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। दर्जा हरारत -4 तक गिर गया। सानहे गुल प्लाजा में जांबहक मजीद 4 अफराद की शनाख्त हुई। मजमूई तौर पर DNA के जरिए शनाख्त अफराद की तादाद 20 हो गई। शनाख्त हस्सान मोहम्मद, मोहम्मद अशरफ, कौसर परवीन और मोहम्मद आरिफ के नाम से हुई। सिंध काबीना ने सानहे गुल प्लाजा के शोहदा के अहलखाना को फिकस 1 करोड़ रुपए इमदाद देने की मंजूरी दे दी। मुतासर दुकानदारों को 1 करोड़ रुपए बिला सूद कर्जा देने की भी मंजूरी। मुतासर दुकानदारों को 5-5 लाख रुपए कमिश्नर के जरिए दिए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध के सरबराही में गुजरा पर मुश्तमिल सब कमेटी कायम। कमेटी कमिश्नर कराची की सरबराही में कायम इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट का जायजा लेगी। गुल प्लाजा की इमारत को टेंट लगाकर बंद कर दिया गया। मुझसे इस्तीफे मांगने वालों को जवाब नहीं दूंगा। मेरे इस्तीफे देने से आग फौरी बुझ जाएगी तो 100 बिस्मिल्लाह। दरियाए रावी पर हाउसिंग सोसाइटी बारिश से तबाह हुई तो वो सानिया था। कराची में आग लग जाए तो मुसब्बहा मुराद अली शाह जिम्मेदार हो गए। मेरे कराची के प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, सानहे गुल प्लाजा पर अभी तक मैंने अपना मौक़िफ़ नहीं रखा। आग लगी, मैं फैमिली के साथ इस्लामाबाद में था। पहली फ्लाइट पकड़कर कराची आया। लोग गुस्से और तकलीफ में थे। चंद ने नारेबाजी भी की। गुल प्लाजा से मुतालिक लोगों ने बातें की कि पानी खत्म हो गया था। वाटर बोर्ड ने 19,15,000 गैलन पानी गुल प्लाजा की आग के लिए बुझाया। गुल प्लाजा का फायर सेफ्टी ऑडिट हुआ। उन्हें नक़ाइस से मुतालिक बताया भी गया था। मुश्किलात से भरा हुआ निज़ाम मिला जो बेहतरी की तरफ जा रहा।
की इस घड़ी में कराची वालों के साथ और जो डेथ्स हो गई हैं उनकी फैमिलीज़ के साथ हम खड़े हैं और हम ये ऑफ़र भी करते हैं कि किसी किस्म की कोई भी सहूलत अगर या कोई भी हमारी हेल्प अगर चाहिए होगी तो वो हम ज़रूर ऑफ़र करेंगे। सानिया गुल प्लाजा के लवाहिकीन के साथ खड़े हैं, किसी किस्म की मदद की जरूरत है तो ताउन करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पेशकश कर दी, कहा लाहौर की 25 मंजिला इमारत में आग लगी तो 5 मिनट रिस्पांस टाइम था। रेस्क्यू 1112 के डीजी खुद मुतासा इमारत पहुंचे, चीफ सेक्रेटरी और मुतल्लिका वजीर भी जाए वक़ूअ पर फौरन पहुंचे। बेसमेंट में लोग फंसे हुए थे, तमाम लोगों को निकाला गया, सेफ सिटी कैमरों से खुद मॉनिटर किया, इसका हमें बहुत फायदा हुआ। पूरी हुकूमत ने एक यूनिट बनकर काम किया। इमारतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए SOPs जारी किए गए हैं। रेस्क्यू 1112 के पूरे सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए वसाइल फराहम करेंगे। बाइख्तियार शहरी हुकूमत कराची के मसाइल का हल है, सूबाई या विफाकी कंट्रोल नहीं। अवाम के वोटों की तौहीन करके कब्जा निज़ाम नहीं चल सकता। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं आज अवाम सिंध हुकूमत से नाला है, कल विफाक के खिलाफ आवाज उठाएंगे। कराची का इख्तियार सिर्फ कराची के शहरों के पास होना चाहिए। दुनिया के तमाम बड़े शहरों में बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम कामयाब है। लंदन और न्यूयॉर्क, मगरिब, तेहरान और इस्तांबुल मुस्लिम दुनिया में कामयाब मिसालें बनी हैं। सिंध हुकूमत ने आटे की फी किलो कीमत 8 रुपए बढ़ा दी। नोटिफिकेशन जारी, इतलाक फौरी होगा। 10 किलो आटे का थैला 80 रुपए महंगा हो गया। आटे की रिटेल कीमत 107 रुपए फी किलो। 10 किलो आटे का थैला 1070 रुपए का होगा। इंतजामिया शहर कायद में आटे को सरकारी कीमत पर फरोख्त कराने में नाकाम। रिटेल दुकानों पर आवाम को सरकारी रेट पर कहीं भी आटा दस्तयाब नहीं। PTI का हुकूमत पर सियासी इंतकाम में कैदी की सेहत से खेलने का इल्जाम। बयान में कहा बानी की दाएं आंख में CRVO की तशखीस हुई। आंख की वेन में खतरनाक ब्लॉकेज पैदा हो चुकी है। डॉक्टर्स के मुताबिक एक निहायत हसास और संगीन तिब्बी मसला है। बरवक्त और मुनासिब इलाज न होने पर मुस्तकिल बेहनाई मुतासर होने का खदशा है। CRVO के इलाज के लिए ऑपरेशन थिएटर और खुसूसी तिब्बी सहूलतें चाहिए। बानी को शौकत खानम या मर्जी के मोतबर अस्पताल में इलाज की इजाज़त दी जाए। तिब्बी सहूलतों से महरूमी बुनियादी इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी। बानी की बिनाई को नुकसान पहुंचा तो जिम्मेदारी हुकूमत और जेल इंतजामिया पर होगी। मीशा शफी पर सोशल मीडिया में बयान देने पर पाबंदी बरकरार। लाहौर हाई कोर्ट ने पाबंदी हटाने की मीशा शफी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने करार दिया फैसले से पहले सोशल मीडिया ट्रायल से अली जफर की साख को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंच सकता है। हर जाने की अदायगी किसी की साख खराब करने का मुतबादिल नहीं हो सकता। ज़ेर समात मामले पर बार बार बयानात देना मुतवाज़ी मीडिया ट्रायल के मुतरादिफ है। मीशा शफी के वकील का हित्त-ए-इज़्ज़त मुकदमात में हुक्म इम्तनाअ जारी न करने का मौक़िफ़ भी मुस्तरद। हाई कोर्ट के सेशन कोर्ट को 30 रोज़ में हित्त-ए-इज़्ज़त केस का फैसला करने की हिदायत। अली जफर ने मीशा शफी के खिलाफ मातहत अदालत में 100 करोड़ हर्जाने का दावा दायर कर रखा है। ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 8 विकेटों से पिछाड़ दिया। पाकिस्तानी बॉलर्स की तबाहकुन बॉलिंग न्यूजीलैंड को सिर्फ 110 रन पर ढेर कर दिया। अब्दुल सुबहान की 4, अली रजा ने 3 विकेटें हासिल की। जवाब में पाकिस्तान ने हदफ 18वें ओवर में 2 विकेटों पर पूरा कर लिया। सुमैर मिन्हास ने 76 रन बनाए। पाकिस्तान का अगला मैच इतवार को भारत से होगा। PSL 11 में रोटेशन के लिए लोकल खिलाड़ियों की तजदीद शुदा फहरिस्तें तैयार। मकबूल तरीन टीम कराची किंग्स के खुशदिल शाह, आमिर जमाल, इरफान नियाजी, मीर हमजा, जाहिद महमूद, उमैर बिन यूसुफ, शाहनवाज धानी, इरफात मिन्हास गोल्ड कैटेगरी में शामिल। मिर्जा मामून इम्तियाज सिल्वर, रियादुल्लाह, फवाद अली और साद बेग एमर्जिंग कैटेगरी का हिस्सा हैं। क्वेटा ग्लैडिएटर्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड, पेशावर ज़ल्मी, लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स के खिलाड़ियों की लिस्ट भी जारी। सीजन 11 में हर कैटेगरी से एक खिलाड़ी रिटेन किया जा सकता है। PSL की तारीख में पहली बार खिलाड़ियों का ऑक्शन 11 फरवरी को होगा। सीजन 11 का आगाज 26 मार्च से होगा।
आईसीसी का दोहरा म्यार फिर सामने आ गया। बांग्लादेशी सहाफियों को वर्ल्ड कप के लिए एक्रेडिटेशन देने से इनकार कर दिया। जराये के मुताबिक बांग्लादेश के बाहर होने के बाद पहले से कंफर्म एक्रेडिटेशन भी मंसूख कर दी गई। आईसीसी इन मुल्कों के सहाफियों को भी एक्रेडिटेशन देता है जो वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं होते। बांग्लादेश ने सिक्योरिटी मसाइल के बायस भारत में वर्ल्ड कप खेलने से इनकार किया था। BCCI's influence over ICC is responsible for the predicament we're in. The ICC is basically just the Dubai office of the BCCI. You know that it runs with what the BCCI wants, and which is what we've seen that its executive board as well responds in the same manner. So that's not. I mean, I'm not at all surprised that this decision came to be. भारत की अवार्ड याफ्ता सहाफी शारदा उगरा ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड को ही क्रिकेट की तबाही का जिम्मेदार ठहरा दिया। कहती हैं आईसीसी का हेडक्वार्टर्स बीसीसीआई का दुबई ऑफिस बना हुआ है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड वही करता है जो भारत कहता है। बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से निकालने पर हैरानी नहीं हुई, जानती थी ऐसा ही फैसला आएगा। मैदान में भारत को धचका। बांग्लादेश का चिटागोंग में इंडियन इकोनॉमिक जोन मंसूबा मंसूख करने का ऐलान। भारतीय इकोनॉमिक जोन की जगह दिफाई सनती पार्क बनाया जाएगा। चिटागोंग में भारत के इकोनॉमिक जोन के लिए बड़ा रकबा मुख्तस किया गया था। अब यह जमीन नए दिफाई सनती पार्क के लिए इस्तेमाल होगी। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का राब्ता, इलाकाई और आलमी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। ईरानी मीडिया के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान के खिलाफ किसी भी जारिद को नाकाबिल कबूल करार दिया। डॉक्टर मसूद ने कहा ईरान अमन पर मबनी किसी भी मुनसिफाना अमल के लिए तैयार है। हालिया वाक़यात में इस्लामी ममालिक बिलखुसूस सऊदी अरब की हिमायत पर इजहार तशक्कुर। रूस और चीन का स्ट्रैटेजिक दिफाई इत्तेहाद ईरान और वेनेजुएला की सूरत-ए-हाल पर मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने का फैसला कर लिया। रूसी वज़ीर दिफा का चीनी हम मनसब से वीडियो लिंक राब्ता। सिक्योरिटी की बदलती आलमी सूरत-ए-हाल पर इजहार तशवीश। कहा तेजी से होने वाली तब्दीलियों के पेश नज़र मिलकर जवाबी इक़दाम उठाने की जरूरत है। खतरे का मौसर जवाब देने के लिए मुस्तकिल फौजी ताउन बढ़ाने पर जोर। चीनी वज़ीर दिफा की रूसी मौक़िफ़ की मुकम्मल तायद। हंगामी सूरत-ए-हाल में मुश्तरका रद्द-ए-अमल से इत्तफ़ाक़। सीटीडी ने पश्चिम में 10 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। कार्रवाई के दौरान 10 जवान जख्मी हुए। डीआईजी सीटीडी एतजाज अहमद गुराया की वज़ीर आला बलूचिस्तान के मुआविन के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा दहशतगर्दों से जदीद असलहा मिला है जिसकी फ्रांसिंग कराएंगे। वज़ीर आला के मुआविन शाहिदरिन ने कहा जो रियासत के सामने खड़ा होगा उनसे आईनी हाथों से निपटा जाएगा। दहशतगर्दों के सहूलतकारों को भी नहीं छोड़ा जाएगा। शदीद बर्फबारी भी पाक फौज के जवानों को हौसला पस्त न कर सकी। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में इमदादी सरगर्मियाँ। हौसली, ज़ियारत, बुलान, जोग, किला सैफुल्ला, प्रोजेक्ट टॉप में कंट्रोल सेंटर कायम। जवान और रेस्क्यू टीमें बर्फबारी में फंसे अफराद को रेस्क्यू कर रही हैं। मुकामी अफराद और सयाहों को खुराक, तिब्बी इमदाद और दीगर बुनियादी ज़रूरियात की फराहमी। कुरम वादी तीरा में पाक फौज के जवान इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। मुकामी अफराद को मंडियों और मराकज़ सेहत तक दोबारा रसाई मुमकिन है। सख्त मौसमी हालात में बरवक्त इमदादी कार्रवाइयों पर शहरों ने सिक्योरिटी फोर्सेज की काविशों को सराहा। मौसम की सख्ती और मुश्किल हालात का मुकाबला करने वाली अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करने के लिए नगमा जारी। अमेरिका में 15 साल बाद बदतरीन बर्फानी तूफान। निज़ाम जिंदगी मफलूज, दफातर और स्कूल बंद। 30 अफराद हलाक, लाखों मुतासिर, अरबों डॉलर का नुकसान। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, टेक्सास, ओक्लाहोमा, न्यू जर्सी समेत दर्जनों रियासतों में शदीद बर्फबारी के इलाकों में दर्जा हरारत -39 डिग्री तक गिर गया। 12 लाख से ज्यादा अफराद बिजली से महरूम। 4 दिन में 21,000 परवाजें मनसूख। कनाडा में भी बर्फानी तूफान से निज़ाम जिंदगी शदीद मुतासर। टोरंटो में 22 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। गाड़ियां बर्फ से ढक गईं। नियाग्रा आबशार भी शदीद सर्दी के बायस जमना शुरू हो गई। बरतानिया में आइंदा हफ्ते एंग्रेड तूफान की वार्निंग जारी।
बरतानिया में चंद्रा तूफान के बायस फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह मुतासिर। हवा के दबाव के बायस न्यू कैसल एयरपोर्ट पर दुबई से आने वाली परवाज लैंड न कर सकी। परवाज को हंगामी सूरत हाल में एडनबरा एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया। डबलिन और हिथ्रो एयरपोर्ट्स पर भी मुसाफिर तैयारों को लैंडिंग में शदीद दुश्वारी। हिथ्रो एयरपोर्ट पर ज्यूरिख से आने वाली परवाज को रनवे से वापस फिजा में जाना पड़ा।